हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। अगर आप लाइक का बटन दबा दें तो सोने पे सुहागा। तो चलिए देखते हैं मार्केट में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आज मैं लेकर आया हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा कि ये है मेरा इंस्टाग्राम का पेज। यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस करता हूँ सबसे पहले यहाँ डाल देता हूँ। एक स्क्रीनशॉट निकाल के डालना बड़ा आसान है रैदर देन मेकिंग द वीडियो। अगर आपको कोई पर्सनल हेल्प चाहिए, क्वेरीज पूछना है, तो जिस तरीके से बाकी लोगों ने पूछा है, डेफिनेटली यू कैन आल्सो डीएम मी। मैं सभी के जवाब देता हूँ। थोड़ा सा कभी कभी डिले हो जाता है बिकॉज जिस तरीके से रीच बढ़ रही है चैनल की, लॉट्स ऑफ पीपल आर मैसेजिंग एंड डीएम कमेंट्स में आ रहे हैं। और एक चीज़ जो आपको फ्रेंडली रिमाइंडर कर दूं कि ये मेरा मैंने आज से कभी टेलीग्राम पे कोई लिंक नहीं बनाया है, कोई ग्रुप नहीं बनाया है। तभी भी लोग मुझे पूछते हैं कि लिंक दीजिए टेलीग्राम का, तो मेरा कभी कोई ग्रुप्स मैंने टेलीग्राम पे बनाए नहीं है। तो अगर ये आपको चैनल जो दिख रही है, लाइक फ्रॉड पीपल आर देयर, जिन्होंने फिक्स चैनल्स, मेरा नाम, लोगो सब कुछ चुरा के बनाया है इन ऑर्डर टू अर्न द मनी, तो ये लोगों से पैसे ऐंठते, तो प्लीज़ इनको फॉलो ना कीजिए। और पैसे तो टेलीग्राम पे बिल्कुल भी कभी नहीं देना चाहिए। ओके, सो आते हैं मार्केट के ऊपर कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी मंथ, आज का सॉरी मंथ बोल रहा हूँ, वीक जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसमें हम ट्रेड कर रहे थे और हमको स्टॉप लॉस मिल चुका है। तो महानगर गैस लिमिटेड हमने देखा था, इसमें हमको 7.4% का रिटर्न बहुत अच्छा मिल के अभी इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है हमारा। सो बहुत अच्छा, अगर देखा जाए तो 3 या 4 दिन में हमको 7%, 7.5% के आसपास मिला है। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न्स हमको देखने के लिए मिला। दूसरा था गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट। मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे फॉलो किया था, तो यहाँ पे भी मुझे 17% का प्रॉफिट मिल के, हमको 17% का प्रॉफिट बहुत बढ़िया है। पूरा साल भरे में बैंक तो 6 या 7% का देती है, लेकिन स्टॉक्स ने 17% का ये वाले दे के एग्जिट। दूसरा था जिसमें हमको कल एंट्री मिल चुकी थी, सेल्स करके। तो यहाँ पे भी 2%, 2 से अभी भी यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर न्यू है। तो यहाँ पे अर्निंग चल रही है 2% का सेल का। इसका जो एंट्री था, ये फिबोनाची पे सपोर्ट लिया था बाय द वे ये, और एंट्री था 152 और करंट जो प्राइस चल रही है 155.61 चल रही है। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं, रेक लिमिटेड। ये भी हमने देखा था, ये भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है कंसिस्टेंटली। 565 इसकी एंट्री थी और करंटली अभी इसकी प्राइसिंग चल रही है 580। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पे भी हमको देखने के लिए मिला। 15 रुपये का रिटर्न अभी एक शेयर्स पे चल रहा है। फिर हमने देखा था कोचिन शिप यार्ड। ये तो मल्टी बैगर बन सकता है, जहाँ से जिस प्रकार से इसका वॉल्यूम कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। इसकी जो एंट्री थी 2463 और अभी चल रहा है 2837 पे चल रहा है। तो ऑलरेडी 15 से 16% का रिटर्न यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। और लास्ट जो कि बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पे भी जनरेट करके दे रहा है वो है जेके सीमेंट। इसका तो मैंने थंबनेल भी लगाया था कि ये शॉर्ट करने के लिए। यहाँ पे एंट्री थी 4324 और करंटली अगर आप देखा जाए तो काफ़ी काफ़ी अच्छा डाउन जा रहा है। अच्छा रिटर्न 2 से 2.5% का यहाँ पे भी मिल रहा है। और अगर इसका वॉल्यूम स्पाइक हमको देखने के लिए मिले, क्योंकि आर एस ऑलरेडी फॉलिंग है, तो बहुत अच्छा यहाँ पर हमको नीचे में देखने के लिए मिलेगा कि ये बहुत अच्छा रिटर्न दे। और मैं इसका देख रहा हूँ कि यहाँ पे इसको सपोर्ट, यहाँ पे इस जोन के अराउंड सपोर्ट हमको देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके आसपास मैं देख रहा हूँ कि ये सपोर्ट लेगा 3800 के करीबन। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पे भी हमको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये थे अभी तक के सबसे जो स्टार परफॉर्मर चल रहे हैं। कुछ में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, कुछ में नहीं हुआ है। तो आते हैं, चलते हैं कल कल हमने ऐसे कौन से स्टॉक्स देखे थे उसके बारे में भी देख लेते हैं तुरंत तुरंत फास्ट फॉरवर्ड करके। तो दो ल्यूपिन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी भी एंट्री बनी हुई है। काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पे भी देखने के लिए मिल सकता है अगर ये काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वॉल्यूम कंसिस्टेंटली यहाँ पे राइज हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम अच्छा खासा मिल सकता है। हमने और दूसरा जो कल स्टॉक्स देखा था उसका नाम था लाल पथ लैब। इसमें हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। यहाँ पे जो विंडोज़ ऊपर में था वही उसको रेजिस्टेंस दे रहा है, एंड दैट्स द रीज़न वहाँ से प्राइस अगर डेली पे जाके देखें तो प्राइस को नीचे की तरफ भेज के स्टॉप लॉस 3% का ट्रिगर हो चुका है। फिर आते हैं एनबीसीसी पे।
यहाँ पे भी अच्छा का, यहाँ पे भी लाइक अगर देखा जाए तो स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हो चुका है। कप पैटर्न है आज के दिन, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना है विद अ वेरी हाई वॉल्यूम। अगर ये ऊपर जाता है तो सोने पे सुहागा होगा। देखेंगे अगर ये फिर से हमको एंट्री देता है कि नहीं करके। फिर FSL था, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। ओके, यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया, राइज हुआ, लेकिन आखिरी दिन में ये पूरा का पूरा नीचे जाते हुए, लेकिन वॉल्यूम अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो देखेंगे अगर इसमें फिर से अपॉर्चुनिटी बनेगी तो डेफिनेटली आई विल गिव यू एन हेड्स अप। फिर आते हैं BDL पे। यहाँ पे अभी प्रॉफिट चल रहा है भारत डायनामिक्स, और मैंने कल ही कहा था कि लाइक ये बहुत सारे मतलब लाइक जो कि कंपोनेंट्स बनाता है, लाइक डिफेंस के स्टॉक्स, उनको ये कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री थी 1715 चल रही थी, और अभी करंट जो इसका प्राइस चल रहा है 1731 चल रहा है। तो 15-16 रुपये का यहाँ पे भी एक शेयर पे प्रॉफिट दिख रहा है। फिर एक था ऑयल का S2 सविता ऑयल टेक्नोलॉजी करके, तो यहाँ पे गैप अप हुआ और तभी हमको 634 पे एंट्री थी, लेकिन 635 पे करना पड़ा रहेगा। एंड यू कैन सी लाइक करंटली इसका जो प्राइस है 642 पे चल रहा है ये भी। फिर आते हैं SML इंफ्रा, इसमें तो अपर सर्किट लगा हुआ है। का पैटर्न था काफ़ी ज़्यादा अपर सर्किट चल रहा है इस पे फिलहाल में। तो अभी क्या होगा इसमें, कल बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि लाइक सर इसकी एंट्री क्या थी। तो मैंने यहाँ पे एंट्री इसलिए नहीं डाला हूँ क्योंकि यहाँ पे अपर सर्किट ही लगा, गैप अप हुआ और वहीं पे अटका हुआ था पूरे दिन भरे से। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर एंट्री मिलती है तो ठीक है, वरना मत करना एंट्री। अगर नहीं मिल रही तो फिर क्या, दूसरे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं। तो चलिए देखते हैं आज ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कि मैं लेकर आया हूँ। तो ये था अच्छा खासा वीक था हमारा। तो आता है आज के स्टॉक्स के ऊपर जिसका नाम है NCL इंडस्ट्रीज, NSE पे देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। तो ये और कुछ नहीं, आज का फ्राइडे, और मैं फ्राइडे को मोस्टली कप एंड हैंडल पैटर्न डिस्कस करना पसंद करता हूँ। बिकॉज कप एंड हैंडल पैटर्न्स को मैं यूं ही वेल्थ जनरेशन पैटर्न नहीं कहता हूँ, क्योंकि हम जो ट्रेडर है ना वो 2 या 3% के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन एक कप पैटर्न भी अगर ढंग से चल गया तो वो इतना ज़्यादा पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी हमको देखने के लिए मिलती है। अगर आप देखें तो ये काफ़ी अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न, जहाँ पे हमको मतलब लोग पूछते हैं ना कि सर ये कप एंड हैंडल पैटर्न है कि नहीं है कि नहीं, एक अच्छा खासा डायग्राम यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जैसे बुक्स में हमको देखने के लिए मिलता है। तो एंट्री रहेगी 303 और स्टॉप लॉस रहेगा 3%। 2 या 3% के ऊपर नहीं देना, एक 3% का स्टॉप लॉस लेके चलिए। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं स्टॉप लॉस कितना, तो ये सब्जेक्टिव है। तो वॉल्यूम अगर देखे तो मैं जैसे हमेशा कहता हूँ लाइक वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोलता। कंसिस्टेंटली यू कैन सी लाइक ये 5वां हफ्ता है, इतना बड़ा वॉल्यूम, दैट मीन्स समबडी इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन बाइंग द NCL इंडस्ट्रीज, एंड दैट्स द रीजन माय फ्रेंड यू आर सीइंग सच अ लाउड मूव इन द मार्केट। RSI ऑलरेडी 60 पे सपोर्ट लेके अच्छा खासा भागते हुए ऊपर की तरफ, वो वीकली में। डेली पे भी अगर देखें तो RSI ऑलरेडी अबाउ 60 पे चल रहा है। ADX राइजिंग है डेली पे, वीकली में क्या है तो वीकली पे भी ADX और DMI, ये DMI है बाय द वे, पॉजिटिव DMI कहते हैं इसको, और इसको नेगेटिव DMI कहते हैं। ये दोनों ये वाला अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है और ये वाला डाउन ट्रेंड को। तो अप ट्रेंड गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड बोथ द ADX एंड द DMI इज राइजिंग लाइक एनीथिंग। सो दिस इज लाइक अमेजिंग स्टॉक, यहाँ पे एंट्री मिलती है। तो अब फिर से दोबारा कहता हूँ लाइक हम जो का पैटर्न्स देख रहे हैं उसको मंथली टाइम फ्रेम पे देख, लेकिन ट्रेडिंग जो करना है वो डेली पे ही करना है। बहुत सारे लोग जो नए जुड़ते हैं उनको ये चीज़ पता नहीं। अभी बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कंसिस्टेंटली अभी उनको ये सुन के आदत बैठ गई रहेगी मैं क्या लाइक मेरी ट्रेडिंग स्टाइल कैसी है, उनको ये पता चल गया रहेगा। लेकिन जो नए लोग हैं तो वो उनके दिमाग में प्रॉब्लम्स आता है, क्योंकि मैं जब कमेंट बॉक्स में पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है कि लाइक देर आर सो मेनी न्यू कमर्स आउट देयर जिनको स्टॉप लॉस के बारे में भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो उनको बता दो कि यहाँ पे ये मंथली टाइम फ्रेम पे है, लेकिन ट्रेडिंग हमको डेली टाइम फ्रेम पे करना होता है। अगर यहाँ पे देखें तो अगर मैं दिखाना चाहूँ का पैटर्न्स तो आपको डेली पे नहीं देखेगा, मंथली पे ही देखेगा। सो दिस वाज द फर्स्ट स्टॉक। आते हैं सेकंड स्टॉक विच इज़ अनादर अगेन लाइक अ कप पैटर्न, इंटेक्स टेक्नोलॉजी करके। ये भी कप पैटर्न है, इसको मैंने काफ़ी पहले, अब अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम अगर आप मेरा छान के मारे तो आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा।
और इसको जब कभी भी आपको इस तरीके से रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके लिखा मिले तो समझ जाइएगा मैंने इसको ऑलरेडी कभी ना कभी इंस्टाग्राम पे शेयर किया है, तो आप इसको जाके ढूंढे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट लेवल था अच्छा खासा, और एक डाउन ट्रेंड में था, कंसोलिडेशन में था, और यहाँ से ब्रेकआउट दिला। अभी करंटली अगर इसका देखा जाए तो ये कप पैटर्न से, अब कप पैटर्न जितना ज़्यादा पुराना होता है उतना ही उसकी ब्रेकआउट होने के ज़्यादा चांसेस होते। तो कितना पुराना है, 2017 के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2017, यानी 3 और 4 7 साल पुराना कप पैटर्न यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। एंट्री है 182 और स्टॉप लॉस रहेगा 3%। अब कब ब्रेकआउट करेगा वी नेवर नो, अलार्म लगा के रख दो। रोज़ रोज़ ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं भी रोज़ रोज़ ट्रैक नहीं करते बैठता हूँ, अलार्म की नोटिफिकेशन में डाल दो आपको पॉपअप मिल जाएगा। ओके, सो दिस वॉज सेकंड स्टॉक। थर्ड स्टॉक के ऊपर आते हैं विच इज़ HFCL लिमिटेड। एंड बाय द वे HFCL लिमिटेड इसको मैंने फाइंड आउट नहीं किया है, ये मेरे सब्सक्राइबर ने। मैंने बहुत अच्छा फील होता है जब लाइक ना लोग खुद से सर ये स्टॉक देखिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है नहीं बन रही है, जब लोग बताते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये कप पैटर्न ब्रेकआउट था, आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना कप पैटर्न था, ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे जहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी हो के प्रीवियसली फिर से सपोर्ट लिया, वॉचर्स ऐड हुए और ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला। तो प्रीवियसली काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन हमको देखने के लिए मिला। लुक एट द वॉल्यूम यार, इतना बड़ा वॉल्यूम। मैं हमेशा बार बार कहता हूँ लाइक आई एम फैन ऑफ वॉल्यूम। अगर आप प्राइस पैटर्न और वॉल्यूम, अगर इन दोनों चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं बड़े अच्छे तरीके से, सिर्फ इतना ही कि बाहर देख लिया और हो गया एंट्री कर दी, नहीं, उसके बहुत सारे न्यूआंसेस होते हैं। लाइक एक पूरा का पूरा मैं एक हफ्ता भर वॉल्यूम के ऊपर बोल सकता हूँ, इतना मेरे पास डेटा है। तो वॉल्यूम और प्राइस पैटर्न, अगर ये दोनों चीज़ आप सीख लेते हैं ना, बिलीव मी 80% ऑफ योर वर्क इज डन। 80%, एंड द 20% विच विल हेल्प यू इज लाइक फ्रॉम द इंडिकेटर परस्पेक्टिव। तो यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है, RSI ऑलरेडी अबाउट 60, ADX इज राइजिंग। तो इसका जो ब्रेकआउट रहेगा 132 पे रहेगा। HFCL का स्टॉप लॉस अगेन लाइक 3%। अगर हमारे साइड में, अगर हमारे विरुद्ध अपोजिट में डायरेक्शन में जाता है तो लाइक हम मार्केट को कहेंगे भाई 3% ले ले। लेकिन अगर हमारे साइड में आता है तो वेल एंड गुड यार, क्योंकि वॉल्यूम अगेन लाइक मैं बार बार यही चीज़ दोहरा रहा हूँ, वॉल्यूम आई एम लविंग इट। ओके, वीकली पे भी इसको देख लेते क्या चल रहा है। तो वीकली पे देखो किस तरीके से यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेके वो चिल्ला के बता रहा है दैट इट इज़ एक्सट्रीमली बुलिश एंड दैट्स द रीजन इट टुक द सपोर्ट एंड स्टार्टेड राइजिंग लाइक एनीथिंग। ओके, सो यू कैन सी लाइक कंसिस्टेंटली यहाँ पे सपोर्ट हमको दिख रहा है। अगर यहाँ पे देखो किस तरीके से RSI एक बहुत अच्छा इंडिकेटर टूल है, एक मोमेंटम बेस्ड टूल है, जहाँ पे स्पीडोमीटर है बेसिकली किसी भी स्टॉक का। तो यहाँ पे फॉल हुआ, लेकिन अगर आप देखें तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे क्रिस क्रॉस, इसका मतलब क्या है, उसमें पोटेंशियल इतनी ज़्यादा थी कि वो नीचे जाने के लिए तैयार नहीं बैठा है। और यहाँ पे जो विंडो जो बना हुआ था वीकली पे, अगर आप देखें जो यहाँ पे गैप बना था उसको कवर अप हो चुका है, और यहाँ पे सपोर्ट लेके वो इंडिकेट कर रहा है दैट इट इज एक्सट्रीमली बुलिश एंड दैट्स द रीजन यू आर सीइंग such a loud move in the volume for like so many days you are seeing this। अब किसी बड़ी फिश को यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो क्या हमें क्या करना है, तो हमें भी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाना है। वी नीड टू फॉलो द बिग फिश। अब ये बिग फिश इज नथिंग बट लाइक इंस्टीट्यूशन बायर, FAIs, DIs, सो ऑल दिस पीपल। तो 132 की एंट्री रहेगी, 3% का स्टॉप लॉस रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर विच इज नथिंग बट अ कप पैटर्न, GE पावर इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे इट्स अबाउट टू ब्रेकआउट, लाइक करंटली इसका जो प्राइस चल रहा है 479 चल रहा है और 550 पे है। अब कब ब्रेकआउट होगा वी नेवर नो। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज लाइक हम स्टॉक अपना नोटिफिकेशन अलार्म लगा के रख देंगे, एंड वेन एवर इट्स गेट ब्रोकन आउट यू विल गेट टू सी। ऑलरेडी वॉल्यूम वीकली पे मैं दिखा रहा हूँ ये चार्ट आपको, और अगर कितना पुराना चार्ट है ये, मतलब कितना पुराना कप पैटर्न है, तो 4 साल पुराना। वॉल्यूम अगेन लाइक काफ़ी ज़्यादा राइजिंग है। Without volume, no trade can sustain. Let me tell you very frankly, volume is the important thing with price। अगर प्राइस को सपोर्ट चाहिए तो वॉल्यूम का सपोर्ट उसके लिए मस्ट है राइज करने के लिए। ADX ऑलरेडी फॉलिंग था, यहाँ से फिर से राइज हो रहा है विथ पॉजिटिव DMI। ओके, सो ऑल दिस इज टेलिंग दैट द कप पैटर्न इज नाइस। अगर यहाँ पे 549 पे ब्रेकआउट मिलता है तो हम एंट्री अपनी बना लेंगे। अब आते हैं लास्ट स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है राइट्स के बारे में। ये कप पैटर्न नहीं है लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड हूँ। यू कैन सी द चार्ट, इसको मैं वीकली पे दिखा रहा हूँ आपको। दिस ट्रेंड लाइन यू कैन सी
कंटिन्यूसली इस ट्रेंड लाइन पे यू कैन सी लाइक मल्टीपल टाइम किस प्रकार से सपोर्ट सपोर्ट पूरा का पूरा, अगर आप देखें सेकंड टाइम सपोर्ट, तीसरा, चौथा, और सपोर्ट सपोर्ट बनाते बनाते फॉल यहाँ से ब्रेकआउट भी दिया लेकिन फिर से सपोर्ट, सो ऑल दिस टाइम इट इज़ टेकिंग सपोर्ट एंड करंटली आल्सो इट इज़ नियर बाय द सपोर्ट लेवल। और सबसे इंपॉर्टेंट जिस तरीके से मैंने कहा कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसकी एंट्री रहेगी 783, स्टॉप लॉस 3%। वॉल्यूम वीकली पे वॉल्यूम अगर आप देखें तो लास्ट टाइम इतना बड़ा वॉल्यूम हमको इस कैंडल पे दिखा था विच वाज इन द मंथ ऑफ February 24। ओके, उसके बाद अगर इतना बड़ा वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिल रहा है, इसका मतलब देर इज अ पॉजिटिविटी हैपनिंग इन द राइट्स लिमिटेड। RSI जस्ट टुडे इट क्रॉस अबाउट 60 और ये भी नीचे जाने के लिए तैयार नहीं था एंड दैट इज द रीज़न यू कैन सी यहाँ पे इतना बड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, तो इसके पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 783 पे एंट्री करेंगे और 3% का स्टॉप लॉस। अगर हमारे विरुद्ध यानी अगेंस्ट हमारे ट्रेड जाता है, 3% दे के एग्जिट मार देना है, उसको होल्ड करते नहीं बैठना है। मैं बहुत सारे लोगों की कमेंट्स पढ़ता हूँ, सर मेरा इतना 18% 16%, जब आप अगर मैं लिटरली आपको इंस्टाग्राम पे जाके अगर आपको मैं दिखाऊँ तो मैं लाइक आई एम शॉक टू सी पीपल आर होल्डिंग, दे डोंट इवन पुट एस एल इज द ओनली थिंग विच इज़ इन योर कंट्रोल। हाथ काटना पड़ेगा, उससे अच्छा है फिंगर काट लो। सो दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू टू पुट SL ऑल द टाइम। ओके, सो दिस वॉज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमर स्टॉक्स। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए प्लीज़ राइट इट डाउन इनटू कमेंट सेक्शन। मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, उनके आंसर भी देता हूँ। थोड़ी थोड़ी कभी डिले हो जाता है बिकॉज बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। आई ऑल्सो रिक्वायर सम टाइम ओके टू रिस्पॉन्ड टू देम। अगर पर्सनल कोई मैसेज करना है तो इंस्टाग्राम पे तो आप कर ही सकते हैं। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा क्लोजिंग के समय और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।